हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, नेशनल पार्क से संबंधित 20 क्वेश्चंस की सीरीज को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली 20 या 25 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आप महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर क्लिक करें और वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर आप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। अगला प्रश्न आता है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? तो लेह राष्ट्रीय उद्यान आपका 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आपका, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार में, जो कि राजस्थान में है। तो जाड़े में साइबेरियाई सारस दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1955 में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कान्हा भारत में बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 ईस्वी में कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 ईस्वी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मानस अभ्यारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। मेल घाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में मेलघाट अभ्यारण्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, पलामू बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सिमलीपाल अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। इन तीनों की 1973 ईस्वी में स्थापना हुई थी, मेलघाट, पलामू और शिमलीपाल। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, सुंदरबन जो अभ्यारण्य था उसकी भी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। पेरियार अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पेरियार अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। आता है, नागार्जुन सागर बाघ परियोजना या बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1982 ईस्वी में नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 ईस्वी में बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। अगला है, नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह भी 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है, इंद्रावती, तो इसकी भी 1982 में हुई थी। यह पूरे के पूरे नेशनल पार्क बाघ अभ्यारण्य
यानी बाघों से संबंधित थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। इनकी कब स्थापना हुई थी, किस ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो आप यदि इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें, जिसपे कि आपको इसका पीडीएफ मुफ्त मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जो कि इसकी जो स्थापना के जो वर्ष दे रखे हैं वह सीरियल वाइज दे रखे हैं आपको। देखिए जैसे कान्हा 1955, कारवेट 57, दुधवा 58, बांधवगढ़ 68, रणथंभौर 73, बांदीपुर 73, मानस 73, मेलघाट 73, पलामू 73, सिमलीपाल 73, सुंदरबन 73, पेरियार 78, नागार्जुन 82, बक्सा 82 और नामदफा 82 और इंद्रावती 82। ये सारे के सारे सीरियल वाइज दे रखे हैं, तो आप इनको लिख कर भी याद कर सकते हैं कि सन इतने में कौन सा हुआ था। तो उसके लिए आप कॉपी पेन निकाल कर ये लिख लीजिए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।